तो उसकी कोशिश है, एक लीडर की कोशिश रहेगी कि यहाँ पीस कैसे प्रवेल हो। चलिए ठीक है, अगर अमन कैसे आए इसी की बातचीत करनी थी तो पाकिस्तान को लाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर संबित पात्रा, ठीक है सर, सैफुद्दीन सोज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, एक अच्छे माहौल में बातचीत आगे की ओर बढ़ती हुई किस तरह की उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं आज की इस बड़ी बैठक से? डॉक्टर संबित। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो चूंकि आपने भी बताया और रिपोर्ट्स भी दिख रही हैं कि 14 बड़े लीडर जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी भी बातचीत चल रही है, बातचीत समाप्त नहीं हुई है। तो उससे पहले क्या बातचीत चल रही है, किन विषयों में बातचीत चल रही है, मैं उसी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जिसकी सरकार है, ये मेरी तरफ से उचित नहीं होगा, क्योंकि ये प्रवक्ताओं को बताया नहीं जाता है बातचीत क्या चल रही है। मगर मुझे इतना जरूर लग रहा है कि कश्मीर किस प्रकार आगे बढ़ सके, जम्मू किस प्रकार आगे बढ़ सके, किस प्रकार विकास की गाथा वहां लिखी जाए और किस प्रकार लोग सुख शांति से वहां रहें, इसकी चर्चा तो अवश्य हो रही होगी। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि यहां कुछ लोग पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे हैं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आप याद करिए आज ही के अखबार में पाकिस्तान के जो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि पाकिस्तान FATF अर्थात वो ग्रे जोन में जा रहा है विश्व में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब पूछा गया पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब से कि आप ग्रे जोन में जाएंगे कि नहीं FATF में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इससे पहले जो सरकारें थी वो तो आतंकवाद का समर्थन करती थी और हमसे पहले जो सरकारें थी वो तो टेररिज्म को फंडिंग करती थी। ये कल का स्टेटमेंट है जो आज के अखबारों में छपा है पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, शाह मोहम्मद कुरैशी का, जब खुद वो मान रहे हैं कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो बढ़ावा देते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज को। तो स्वाभाविक है ऐसे में पाकिस्तान के साथ बातचीत। देखिए, हिंदुस्तान का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, हम सबके साथ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, मगर टॉक एंड टेररिज्म कैन नेवर मूव टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में साथ हाथ मिलाकर कभी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। दूसरी बात, अनुच्छेद 370। देखिए, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को क्या फिर से बहाल कर देना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद 370 एक टेम्पोररी और ट्रांजिएंट प्रोविजन था हिंदुस्तान के संविधान में, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से 2 दिन सघन चर्चा करने के पश्चात, जिसमें हिंदुस्तान के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया पार्लियामेंट में, जिसमें PDP के भी सदस्य थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी सदस्य थे, ठीक है, सभी ने भाग लेने के बाद ये सर्वसम्मति के साथ विदित हुआ, पारित हुआ कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होगा। उसके बाद ये दोबारा कहां से आ गया कि उसको रीइंस्टेट किया जाए। सैफुद्दीन सोज साहब, अभी जो बैठक चल रही है उस पर आपकी टिप्पणी, चूंकि गुलाम नबी आजाद साहब का जो वीडियो अंदर से सामने आया है मुस्कुराते हुए, वो अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखते हुए, आज किस तरह की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को लग रही हैं, और साथ ही जो बातें डॉक्टर संबित पात्रा की ओर से कही गई उस पर क्या है कांग्रेस पार्टी की सोच? देखिए, मेरी पोजीशन ये है कि मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं। तो इस तरह यहाँ के जो गुलाम अहमद मीर हैं वो डिसाइसिवली पार्टी की बात रख सकते हैं, या हमारी बड़ी लीडर सोनिया जी हैं मोहतरमा, तो वो बता सकते हैं। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं जो बताऊंगा मैं अपनी राय बताऊंगा, और जो मुझे सही नज़र आता है वो ये है, मैं मोदी जी की बातचीत की पहल को खैर मकदम करता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे ये कहना है कि मोदी जी इसी बातचीत के ज़रिए अपनी राय थोप देंगे कश्मीर पर, वो कभी नहीं होगा। कश्मीर के लोग इस वक्त नाराज़गी के दौर में हैं। उनको ये परेशानी है कि जब हमने इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ, हमने 2 कौमी नज़रिया रद्द कर दिया और हम सेकुलर हिंदुस्तान में आ गए। आज सेकुलर हिंदुस्तान की बोली बदल गई है।